नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन के साथ ही मंदिर निर्माण का कार्य भी शुरू हो गया है, जिससे पूरे देश में खुशी का माहौल है। हालांकि इसे देखकर कट्टरपंथी और नफरती गैंग सुलग रहा है। तो अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की आधारशिला रखते ही एक नारा फिर से तेजी के साथ गूंज रहा है। वो नारा है, अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, जिसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी सुनाई दे रही है। क्योंकि अयोध्या में भूमि पूजन से पहले वॉशिंगटन डीसी में अयोध्या तो अभी बाकी है, काशी मथुरा बाकी है के नारों के साथ भगवा झंडा लहराता हुआ दिखाई दिया। रामचंद्र भगवान की अयोध्या तो झांकी है, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। जय श्री राम। इसी बीच अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि अब इस आंदोलन की नींव रख दी गई है। मथुरा में 14 राज्यों के 80 संत महामंडलेश्वर के साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास की स्थापना की गई है। आचार्य देव मुरारी बापू को इस ट्रस्ट का प्रमुख नियुक्त किया गया है। बापू ने बताया कि हमने 23 जुलाई को हरियाली तीज के अवसर पर पंजीकरण कराया और वृंदावन से 11 संत आए जो ट्रस्ट का हिस्सा है। आज वृंदावन में पहली बार श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास ट्रस्ट की बैठक हुई और इस बैठक में हमने ट्रस्ट के उद्देश्य संतों के बीच में रखे। हमारे ट्रस्ट का उद्देश्य है श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बनी हुई मस्जिद को श्री राम जन्मभूमि की तरह हटाकर भव्य श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान बनाना इस ट्रस्ट का मूल उद्देश्य है। और इसकी शुरुआत हमने 1 फरवरी को वृंदावन में संत महंतों के साथ बैठक करके यह निर्णय लिया था। अब यह रजिस्टर्ड हो चुका है। इस मुहिम को हमको राष्ट्रव्यापी आंदोलन देना है और वृंदावन में इसका एक हस्ताक्षर अभियान हमने आज से शुरू कर दिया है और शीघ्र ही अगले महीने में हम राष्ट्रीय कमेटी की घोषणा कर देंगे और इस आंदोलन को व्यापक रूप देंगे। बता दें कि ट्रस्ट में वृंदावन के 11 पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा 14 राज्यों के 80 संत महामंडलेश्वर को जोड़ा गया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है, जिसमें निर्णय लिया गया है कि ट्रस्ट में वृंदावन के संत और महंतों को जोड़ने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। उधर अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन कराने वाले वृंदावन के मुख्य पंडित गंगाधर पाठक ने मुख्य यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दक्षिणा के रूप में कठोर गोवंश संरक्षण कानून की मांग के साथ साथ वाराणसी में काशी विश्वनाथ और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने की भी मांग की है। दरअसल श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में मुख्य विवाद का विषय शाही ईदगाह है, जो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है। श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास पहले से ही मस्जिद के बगल में 4.5 एकड़ भूमि पर दावा कर रहा है और चाहता है कि इसे और मंदिर के अधिकारियों की ओर से आयोजित धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों के लिए रंगमंच के रूप में इस्तेमाल किया जाए। साल 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद से विश्व हिंदू परिषद दावा करती रही कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर को स्वतंत्र करना उसके एजेंडे में है। तो वह बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राम मंदिर आंदोलन के नायक रहे विनय कटियार ने भूमि पूजन से पहले बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा है कि अयोध्या में हमारे आंदोलन की जीत हुई और अब राम मंदिर के बाद मथुरा और काशी पर भी रणनीति तय करेंगे। दरअसल मथुरा के शाही ईदगाह को प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत संवैधानिक प्रोटेक्शन मिलता है। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंसन के बाद धीरे धीरे अयोध्या तो एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है के नारे राजनीतिक परिदृश्यों के चलते काशी और मथुरा ठंडे बस्ती में चले गए थे। लेकिन अब अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से ये मामला तेजी से और उठने लगा है। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि मथुरा में ठीक मस्जिद के स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और वो मस्जिद नहीं बल्कि हमारी जमीन है। इस मंदिर परिसर के ठीक बाहर मथुरा का सबसे पुराना मंदिर है, जिसका नाम है केशव देव जी महाराज मंदिर। दरअसल ऐतिहासिक तथ्यों से पता चलता है कि जनवरी 1670 में रमजान के महीने में औरंगजेब ने मथुरा के एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था। इस मंदिर का नाम केशव राय मंदिर था, जिसे ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने उस दौर में 33 लाख रुपए में बनवाया था। इतिहासकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कटरा केशव देव को ही श्री कृष्ण जन्मभूमि माना है। अलग अलग अध्ययनों और साक्ष्यों के आधार पर मथुरा के राजनीतिक संग्रहालय के दूसरे कृष्णदत्त वाजपेयी ने भी
स्वीकारा कि कटरा केशव देव ही कृष्ण की असली जन्मभूमि है। इतिहासकारों के मुताबिक सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की ओर से बनवाए गए इस भव्य मंदिर पर महमूद गजनवी ने सन 1017 में आक्रमण कर इसे लूटने के बाद तोड़ दिया था। ऐसे में अब जब 5 अगस्त से भगवान राम की नगरी अयोध्या में भव्य मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखने के साथ ही निर्माण कार्य शुरू हो गया है, तो अब भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान को मुक्त कराने का भी अभियान तेज हो गया है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।